हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर इजराइल और ईरान के बीच चल रही सीक्रेट वार के बारे में बात करने वाले हैं। आने वाले ख़तरों का सीधे तौर पर सामना करने के लिए इजराइल का प्रोएक्टिव अप्रोच इसकी स्टेट सिक्योरिटी का फाउंडेशन बन गया है। ये स्ट्रेटेजी, जिसे बेजिंग डॉक्ट्रिन के नाम से जाना जाता है, ये इजराइल को मास डिस्ट्रक्शन के वेपन्स डेवलप करने का ट्राई करने वाली कंट्रीज़ के खिलाफ प्रिवेंटिव स्ट्राइक स्टार्ट करने के लिए परमिट देता है। ईरान एक मेजर कंसर्न होने के कारण इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर एम्बिशंस को डिसकंटिन्यू करने के लिए कई सीक्रेट ऑपरेशंस किए हैं। आइए इस ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट के की एस्पेक्ट्स और इम्प्लिकेशंस को समझते हैं। 1979 तक इजराइल और ईरान एलाइज हुआ करते थे, पर इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद से ईरान इजराइल को अपना आर्क एनिमी मानने लगा। ईरानियन लीडर्स ने बार बार इजराइल को डिस्ट्रॉय करने की धमकी दी थी। ईरान के फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर और ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामेनी के एडवाइज़र ब्रिगेडियर जनरल आमिर हतामी ने अगस्त 2022 के एंड में क्लेम किया कि इजराइल की कोई लॉज या रूल्स नहीं है और ये बर्बाद होने वाला है। नॉन इजराइली सूत्रों के अनुसार इजराइल के पास न्यूक्लियर वेपन्स, केमिकल वेपन्स और एक एडवांस न्यूक्लियर प्रोग्राम है जो न्यूक्लियर वेपन्स का प्रोडक्शन कर सकता है, जिसकी मदद से ईरान इजराइल को तबाह कर सकता है। ईरानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम को वेस्टर्न पावर के सिग्निफिकेंट अपोजिशन को फेस करना पड़ा है, जो इसके शांतिपूर्ण इरादों पर सवाल उठाते हैं। ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स बनाने से रोकने के लिए इकोनॉमिक सैंक्शन लगाए गए थे। हालांकि अमेरिका द्वारा 2018 में जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन JCPO से हटने के बाद ईरान ने एग्रीमेंट के थ्रू सेट लिमिट्स को ब्रीच करना शुरू कर दिया। इसने यूरेनियम एनरिचमेंट के लेवल्स और स्टॉक पाइल्स को इंक्रीज किया और यूरेनियम मेटल प्लांट बनाने के इरादे को भी एक्सप्रेस किया। इन एक्टिविटीज़ ने ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ के बारे में चिंता बढ़ा दी है। इजराइल की सीक्रेट एजेंसी मोसाद ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को काउंटर करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। क्लासिक स्पाई ऑपरेशन से लेकर साइबर वेरफेयर तक इजराइल ने रिमार्केबल एक्सपर्टीज दिखाई है। स्पेशली अमेरिका के साथ जॉइंटली डेवलप स्टंगसेट वायरस ने नाटैंज न्यूक्लियर प्लांट में ईरानियन सेंट्रीफ्यूगेज को टारगेट किया, जिससे सीरियस डिस्टर्बेंस पैदा हुए। मोसाद ने ईरानियन सरजमी पर भी ऑपरेशंस किए हैं और ईरान की लगातार चल रहे न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ को एक्सपोज करने के लिए 2018 में डॉक्यूमेंट्स भी चुराए। इजराइल ने न्यूक्लियर प्रोग्राम में शामिल ईरानियन साइंटिस्ट के टारगेटेड असैसिनेशंस का सहारा लिया है। हाल के वर्षों में कई साइंटिस्ट मारे गए हैं, जो ईरान की प्रोग्रेस को रोकने के लिए इजराइल के डिटर्मिनेशन को शो करता है। इसके अलावा ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ ने साइबर अटैक्स, फायर्स, एक्सप्लोजन एंड पावर आउटेजेस का सामना किया है, जिससे उनकी एडवांसमेंट में हाइंडरिंग आई है। जबकि इजराइल ऐसी घटनाओं में खुद की इन्वॉल्वमेंट का होना ना तो कंफर्म करता है और ना ही डिसप्रूव करता है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अक्सर ऐसे इंसिडेंट्स के लिए इजराइल को रेस्पॉन्सिबल ठहराते हैं। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर JCPO को रिवाइव करने और ईरान के साथ उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को एड्रेस करके नेगोशिएट करने के एफर्ट्स डाले जा रहे हैं, जबकि ईरान पिछले US एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा इम्पोज किए गए सभी इकोनॉमिक सैंक्शंस को हटाने की डिमांड कर रहा है। इस बीच ईरान ने UN इंस्पेक्टर के लिए अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ तक पहुंचना चैलेंज बना दिया है, जिसका यूज़ नेगोशिएशंस में लेवरेज लेने में किया गया है। इजराइल पिछले एग्रीमेंट को रिवाइव करने की इफेक्टिवनेस पर स्केप्टिकल है और स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शंस की मांग करता है, और ईरान के कन्वेंशनल बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को भी एड्रेस कर रहा है। इजराइल एक्टिवली ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के खिलाफ पोटेंशियल मिलिट्री स्ट्राइक की तैयारी कर रहा है। इसके लिए आर्म्ड फोर्सेस को अपनी कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए एबंडेंस में फंड मिले हैं। इजराइल की एयरफोर्स के पास एडवांस फाइटर जेट्स और प्रिसीशन मिसाइल हैं, जो ईरानियन साइट्स को टारगेट करने के लिए सूटेबल है।
हालांकि दोनों देशों के बीच की लंबी दूरी एक चैलेंज बनी हुई है। सऊदी अरेबिया के एयर स्पेस तक पहुंच से इजराइल की ऑफेंसिव फोर्सेस को हेल्प मिलेगी, जबकि इजराइल का पब्लिक स्टैंड पॉइंट्स एक बैरियर की तरह काम कर सकता है। ये अपना डिफेंस एस्टेब्लिश करने के लिए सिर्फ डिप्लोमेटिक एफर्ट्स पर ट्रस्ट करने की पॉसिबिलिटी नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे न्यूक्लियर प्रोग्राम से रिलेटेड जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है वो एक कॉम्प्लेक्स वार है जिसमें कई कॉम्प्लिकेशंस हैं। प्री एम्प्टिव स्ट्राइक्स और कवर्ट ऑपरेशंस की डायनामिक स्ट्रेटजी का एम न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करने की डायरेक्शन में ईरान की प्रोग्रेस को रोकना है। हालांकि ईरान द्वारा JCPOA की सेट लिमिट्स को पार करने और अपनी एनरिचमेंट कैपेबिलिटीज़ को आगे बढ़ाने के साथ सिचुएशन टेंस बनी हुई है। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर डिप्लोमेटिक एफर्ट्स न्यूक्लियर एग्रीमेंट को रिवाइव करना चाहते हैं, लेकिन इजराइल चौकन्ना है और मैनेजेबल मिलिट्री एक्शंस की तैयारी कर रहा है। जैसे ही सिचुएशन अनफोल्ड होती है, ये देखने वाली बात होगी कि क्या डिप्लोमेसी की जीत होगी या इजराइल और भी ज़्यादा डिसीजिव मेजर्स की ओर झुकेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए और यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगली बार ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।